मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आज इस वीडियो में हम 25 अक्टूबर के करंट अफेयर को कवर करेंगे और स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस जो इम्पॉर्टेंट हैं और उनको हेड इनको रिवाइज कर लेते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले यूनाइटेड नेशंस, इसके हेड हैं एंटोनियो गुटेरेस, पोर्तुगल से हैं ये। यूनेस्को के हेड हैं ऑड्रे एजोले, ये फ्रांस से बिलोंग करते हैं। यूनिसेफ के हैं कैथरीन रसेल, ये यूएसए की हैं। WHO के हैं टेड्रोस एधनोम, इथियोपिया से बिलोंग करते हैं। WTO की है नगोजी ओकुंजो इवेला, ये नाइजीरिया से बिलोंग करती हैं। यूनेप के हैं इंगर एंडरसन, डेनमार्क से हैं ये। FATF के हैं टी राजा कुमार, जो कि सिंगापुर से हैं। ILO के हैं गिलबर्ट होंगबो, ये टोगो से हैं। IMF की MD क्रिस्टलिना जॉर्जिवा हैं, बुल्गारिया से। और पहली डेप्यूटी MD IMF की बनाई गई हैं गीता गोपीनाथ, ये भारत की हैं। वर्ल्ड बैंक के प्रेसिडेंट हैं अजय बांगा। अब आज के क्वेश्चंस की बात कर लेते हैं। वर्ल्ड स्टैटिस्टिक्स डे इज़ सेलिब्रेटेड ऑन विच डेट? इसको सेलिब्रेट किया जाता है इस दिन को 20 अक्टूबर को, तो ऑप्शन ए करेक्ट होगा। 2010 में डिक्लेयर किया गया था कि हम ये दिन को सेलिब्रेट करेंगे टू कमेमोरेट द रोल ऑफ स्टैटिस्टिक्स इन ऑन सोसाइटी एंड ह्यूमन लाइफ। और नेशनल स्टैटिस्टिक्स डे कब आता है? ये 29 जून को होता है। PC महालनोबिस के जो भी काम रहे हैं, कॉन्ट्रीब्यूशन रहे हैं, उनको रिकॉग्नाइज करने के लिए, ठीक है। तो नेशनल स्टैटिस्टिक्स 29 जून, वर्ल्ड स्टैटिस्टिक्स डे होता है 20 अक्टूबर को। यहाँ पर अक्टूबर के डेज रिवाइज कर लेते हैं। 24 अक्टूबर यूनाइटेड नेशंस डे होता है। 16 अक्टूबर को वर्ल्ड फूड डे, 16 अक्टूबर को ही वर्ल्ड एनेस्थीसिया डे, 15 अक्टूबर को वर्ल्ड स्टूडेंट्स डे, इसकी थीम है फेल, स्टैंड्स फॉर फर्स्ट अटेम्प्ट इन लर्निंग। फिर 15 अक्टूबर को ही इंटरनेशनल डे ऑफ रूरल वुमेन होता है। 8 अक्टूबर इंडियन एयरफोर्स डे, 7 अक्टूबर को वर्ल्ड कॉटन डे, 6 अक्टूबर वर्ल्ड सेरेब्रल पाल्सी डे, 5 अक्टूबर को नेशनल डॉल्फिन डे और वर्ल्ड टीचर्स डे, 4 अक्टूबर वर्ल्ड एनिमल डे, इसकी थीम है ग्रेट और स्मॉल, लव देम ऑल। 2 अक्टूबर को लाल बहादुर शास्त्री जयंती, गांधी जयंती और इंटरनेशनल डे ऑफ नॉन वायलेंस होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द नेम ऑफ थर्ड क्लास गाइडेड स्टील्थ डिस्ट्रॉयर ऑफ इंडियन नेवी? तो हमारी जो फोर्स है उसका एक प्रोजेक्ट है, प्रोजेक्ट 15B। इसके तहत ही कुछ गाइडेड स्टील्थ डिस्ट्रॉयर को तैयार किया जा रहा है, डेवलप किया जा रहा है। तो ये जो थर्ड क्लास गाइडेड स्टील्थ डिस्ट्रॉयर है, इंडियन नेवी को अभी सौंपी गई है। इसका नाम है INS इम्फाल, ऑप्शन ए करेक्ट है। और INS इम्फाल को यार्ड 12706 इम्फाल के नाम से भी जानते हैं। मझगांव डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड के द्वारा इसको मैन्युफैक्चर किया गया है। इस शिप को कंस्ट्रक्ट किया गया है यूजिंग इंडिजिनस स्टील DMR 249A और ये लार्जेस्ट डिस्ट्रॉयर में से एक है जो कि भारत में कंस्ट्रक्ट की गई है विद एन ओवरऑल लेंथ ऑफ 164 मीटर्स एंड अ डिस्प्लेसमेंट ऑफ ओवर 7500 टन्स। याद रखना है इसका नाम INS इम्फाल, इंडियन नेवी को ये सौंपी गई है तैयार करके। विच कंट्री बिकम्स फर्स्ट कंट्री एवर टू फायर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेल गन? ये कंट्री है जापान, ऑप्शन ए करेक्ट है। वर्ल्ड की पहली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेल गन फायर टेस्ट है ये, शिप से इसको टेस्ट किया गया है और जापान मैरीटाइम सेल्फ डिफेंस फोर्स के द्वारा इस टेस्ट को कंडक्ट किया गया है। यहाँ पर कुछ इंटरनेशनल करंट को देख लेते हैं। क्रिस्टोफर लक्सन न्यूजीलैंड के नए PM हैं। जेम्स स्किया IPCC के चेयरमैन हैं। रशिया ने सेक्स चेंज और ट्रांसजेंडर मैरिजेस को बैन कर दिया है। रशिया को FATF की मेंबरशिप से सस्पेंड कर दिया गया था। इटली के द्वारा इंडियन आर्मी के कंट्रीब्यूशन को ऑनर किया गया है सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम पर, जो इंडियन आर्मी ने इटली की हेल्प की थी उसकी वजह से। एडमिरल लीजा फ्रेंचेटी ये बनी है पहली वुमेन टू लीड US नेवी। फिनलैंड नाटो का 31st मेंबर बन गया है। 7-year-old प्रिंस फ्रॉम भूटान ये पहले डिजिटल सिटीज़न बने हैं भूटान के। सिएटल ने हिस्ट्री क्रिएट की है और ये पहली सिटी बना है US की टू बैन कास्ट डिस्क्रिमिनेशन। अजय बांगा वर्ल्ड बैंक के प्रेसिडेंट और रियाना बर्नवी पहली वुमेन एस्ट्रोनॉट ऑफ सऊदी अरबिया जिन्हें स्पेस में इस साल भेजा गया। अपार ID अ न्यू कॉन्सेप्ट गिवन बाय गवर्नमेंट इज रिलेटेड टू विच सेक्शन? तो कौन सा सेक्शन है सोसाइटी का जिसके लिए अपार ID ये एक नया कॉन्सेप्ट गवर्नमेंट के द्वारा दिया गया है? तो स्टूडेंट्स के लिए, जैसे हमने देखा ना 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट या फिर 1 नेशन 1 इलेक्शन, इसी तरह से एक अपार ID का कॉन्सेप्ट भी दिया गया है स्टूडेंट्स के लिए। तो ऑप्शन बी करेक्ट होगा। 1 नेशन 1 स्टूडेंट ID, इसी को अपार ID बोला जा रहा है। अपार की फुल फॉर्म है ऑटोमेटेड परमानेंट एकेडमिक अकाउंट रजिस्ट्री।
ठीक है। और कॉमन नेम इसका है वन नेशन वन स्टूडेंट आईडी अंडर नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 की जो आई थी उसके साथ अलाइन करके इसको इस कॉन्सेप्ट को इंट्रोड्यूस किया गया गवर्नमेंट के द्वारा। स्टूडेंट्स के लिए एक डिजिटल आइडेंटिफिकेशन सिस्टम ये बनाया जाएगा और ये जो सिस्टम होगा इसका नाम क्या है, एडू लॉकर। ठीक है, ये जो एजुकेशन इकोसिस्टम रजिस्ट्री है इसको एडू लॉकर के नाम से जाना जाएगा। Who has been appointed as the 7th चीफ जस्टिस ऑफ मणिपुर हाई कोर्ट? मणिपुर हाई कोर्ट के 7th सीजे बने हैं अभी सिद्धार्थ मृदुल, ऑप्शन ए करेक्ट होगा। गवर्नर कौन है मणिपुर की? अनुसुईया उइके हैं, उन्हीं के द्वारा इन्हें ओथ दिलाई गई है। यहाँ हाई कोर्ट जी के थोड़ी सी देख लेते हैं। टोटल हाई कोर्ट्स भारत में कितने हैं? 25 हैं। 25th लेटेस्ट अमरावती आंध्र प्रदेश का है। हाई कोर्ट के जजेस को प्रेसिडेंट के द्वारा अपॉइंट किया जाता है विथ द कंसल्टेशन ऑफ चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एंड गवर्नर ऑफ द स्टेट। कोई भी हाई कोर्ट का जज है उसे हटाया भी प्रेसिडेंट के द्वारा ही जाता है, लेकिन ओथ जो दिलाई जाती है वो स्टेट के गवर्नर के द्वारा दिलाई जाती है। आर्टिकल 214 कहता है देयर शेल बी अ हाई कोर्ट इन ईच स्टेट, और आर्टिकल 226 जो है ये रिट इशू करने की पावर हाई कोर्ट को देता है। और भारत में ओल्डेस्ट हाई कोर्ट कौन सा है? कलकत्ता हाई कोर्ट। विच कंट्री विल होस्ट वुमेन्स FIH हॉकी ओलंपिक क्वालिफायर? तो पहले ये जो क्वालिफायर है चाइना होस्ट करने वाला था, लेकिन अभी इंडिया को ये दे दिया गया है। ठीक है, द FIH मूव्ड द वुमेन्स FIH हॉकी ओलंपिक क्वालिफायर्स टू रांची इंडिया फ्रॉम चांगजो चाइना। पहले चाइना में ये होने वाला था, लेकिन अब भारत में रांची में ये होगा जनवरी में। ठीक है, जनवरी 2024। रिसेंटली कोरल रीफ फॉसिल हैव बीन फाउंड फ्रॉम विच प्लेस? तो रिसेंटली क्या हुआ है, जियोलॉजिस्ट के द्वारा कोरल रीफ फॉसिल्स पाए गए हैं। कहाँ से? लद्दाख से पाए गए हैं। और लद्दाख कितने हाई एल्टीट्यूड पर है और कोरल रीफ्स कहाँ होते हैं? समुद्र में होते हैं। तो इसीलिए खोज बहुत ज़्यादा एक इम्पॉर्टेंट सिग्निफिकेंट मानी जा रही है, क्योंकि ऐसा माना जा रहा है कि अभी क्योंकि ये कोरल रीफ मिले हैं लद्दाख में और वो हाई एल्टीट्यूड 18,000 फीट अबव सी लेवल है, तो इसका मतलब है कि किसी टाइम पर ऐसा था कि जैसे हम हाई एल्टीट्यूड डिज़र्ट मान रहे हैं अभी, वो कभी किसी समय पर ओशन में सबमर्ज था वो एरिया, धीरे धीरे करके वो इतना ऊपर उठा है। तो ये सारी चीज़ें हेल्प करेंगी ज्योग्राफी में हमारी जो समझ है उसको और ज़्यादा क्लियर करने में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु इज़ द ऑथर ऑफ द नॉवल नेम्ड कोल्ड ब्लडेड लव? ये नॉवल जो है रिसेंटली रिलीज़ हुई है, इसके ऑथर हैं गिरीश दत्त शुक्ला। इन्होंने लिखी है कोल्ड ब्लडेड लव। ह्यूमन साइकोलॉजी के ऊपर है बेसिकली ये बुक, कि किस तरह से ह्यूमन साइकोलॉजी काम करती है। अगला क्वेश्चन है बुक का, हु हैज़ रिटन द बुक द रिवर्स स्विंग कोलोनियलिज्म टू कोऑपरेशन? इस बुक को लिखा है अशोक टंडन ने, ऑप्शन ए करेक्ट है। अशोक टंडन जो है मीडिया एडवाइज़र थे प्राइम मिनिस्टर अटल बिहारी वाजपेयी के, और इन्होंने इस बुक को लिखा है द रिवर्स स्विंग। इस बुक में इन्होंने मेंशन किया है अबाउट द नेक्सस बिटवीन पाकिस्तान आर्मी एंड पाकिस्तान की जो इंटेलिजेंस एजेंसी है ISI फॉर कंडक्टिंग सबवर्जन एंड सबुटेज इन इंडिया। साथ में दाऊद इब्राहिम का क्या रोल रहा है ड्रग्स को सप्लाई करने में इंडिया से लेकर अफगानिस्तान तक, इन सारी चीज़ों को भी इसमें मेंशन किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच डिपार्टमेंट विल बी होल्डिंग अनुभव अवार्ड्स 2023? अनुभव अवार्ड्स जो हैं ये किसके द्वारा आयोजित किए जाएंगे? तो ये है डिपार्टमेंट ऑफ पेंशन, ऑप्शन बी करेक्ट है। डिपार्टमेंट ऑफ पेंशन एंड पेंशनर्स वेलफेयर, इसके द्वारा दिल्ली में ये सेरेमनी को ऑर्गेनाइज किया जाएगा। यूनियन मिनिस्टर फॉर पर्सनल पब्लिक ग्रीवेंसेस एंड पेंशन जो कि हैं जितेंद्र सिंह, ये इस अवार्ड को कन्फर करेंगे। साथ में ये जो है ना डिपार्टमेंट, इसने 2015 में अनुभव पोर्टल को लॉन्च किया था फॉर द रिटायरिंग और रिटायर्ड एम्प्लॉयज़ टू सबमिट एंड शोकेस देयर कमेंडेबल वर्क डन। और ऐसे ही लोग जो रिटायर हो गए हैं उन और जिन्होंने बहुत कमेंडेबल वर्क किया है, उसी में ये अवार्ड्स उन्हीं लोगों को दिए जाते हैं, इसलिए इनका नाम भी है अनुभव अवार्ड्स। ठीक है, तो डिपार्टमेंट ऑफ पेंशन एंड पेंशनर्स वेलफेयर। रीसेंट अवार्ड्स की यहाँ पर बात कर लेते हैं, रिवाइज कर लेते हैं। विजयवाड़ा रेलवे स्टेशन को ग्रीन रेलवे स्टेशन सर्टिफिकेशन दिया गया है। एमर्जिंग एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर मनोज पूबना है। मिस यूनिवर्स इंडिया श्वेता शारदा चंडीगढ़ की। मिसेज यूनिवर्स इंडिया माधुरी पाटले नागपुर महाराष्ट्र की। मिस अर्थ इंडिया प्रियन सेन जयपुर राजस्थान की। मिस इंटरनेशनल इंडिया हैं प्रवीणा आंजना। PMI साउथ एशिया अवार्ड नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर रेलवे को दिया गया। लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड इन एकेडमिया नजमा अख्तर को मिला, जामिया मिलिया इस्लामिया की वाइस चांसलर हैं ये। डॉक्टर AM गोखले अवार्ड मिला ऑफ्थेल्मोलॉजिस्ट डॉक्टर संजय कुमार मिश्रा को। शांति स्वरूप भटनागर अवार्ड 12 साइंटिस्ट को दिया गया। लीडिंग फिनटेक पर्सनैलिटी ऑफ द ईयर अवार्ड बाय GCC
अदीब अहमद को मिला और MS स्वामीनाथन अवार्ड PV सत्यनारायणा को दिया गया। अब लास्ट में एक क्वेश्चन है आप लोग के लिए, हु हैज़ बीन इलेक्टेड एज द न्यू CEO एंड MD ऑफ कोटक महिंद्रा बैंक। ऑप्शंस हैं अजय सिन्हा, अजय कपूर, उदय कोटक या फिर अशोक वसवानी। आंसर बताइएगा इसका कमेंट बॉक्स में और इसी के साथ वीडियो का होता है एंड। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। जय हिंद।